महाभारत यक्ष युद्ध पर्व अध्याय 161 से 162। कुबेर का गंधमादन पर्वत पर आगमन और युधिष्ठिर से उनकी भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय उस पर्वत की गुफा नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रही थी। वह प्रतिध्वनि सुनकर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल सहदेव, पुरोहित धौम्य द्रौपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुहृद, ये सभी भीमसेन को न देखने के कारण बहुत उदास हो गए। तब वे महारथी शूरवीर द्रौपदी को आर्ष्टिसेन की देखरेख में सौंपकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए एक साथ पर्वत पर चढ़ गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे महाधनुर्धर एवं महारथी वीर उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर जब इधर उधर दृष्टिपात करने लगे, तब उन्हें भीमसेन दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने भीमसेन के द्वारा मार गिराए हुए महान शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षस भी देखे, जिनमें से कुछ छटपटा रहे थे, कुछ मरे पड़े थे। उस समय गदा खड्ग धनुष धारण किए महाभाव भीमसेन समर भूमि में संपूर्ण दानवों का संहार करके खड़े हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित थे। तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्त हुए महारथी पांडव भाई भीमसेन को हृदय से लगाकर उनके पास बैठ गए। जैसे महान भाग्यशाली देवे श्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा स्वर्गलोक की शोभा होती है, उसी प्रकार उन चार महार धनुर्धर बंधुओं से उस समय वह पर्वत शिखर सुशोभित हो रहा था। राजा युधिष्ठिर ने कुबेर का भवन देखकर और मारे गए राक्षसों की ओर दृष्टिपात करके अपने पास बैठे हुए भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर बोले, वीर भीमसेन, तुमने दुस्साहसवश अथवा मोह के कारण जो यह पाप कर्म किया है, वह मुनि वृत्ति से रहने वाले तुम्हारे अनुरूप नहीं। राक्षसों का यह संहार व्यर्थ किया गया है। भीमसेन, धर्मज्ञ पुरुष यह जानते और मानते हैं कि राजद्रोह का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने तो न केवल राजद्रोह अपितु देवताओं के भी द्रोह का कार्य किया। पार्थ, जो अर्थ और धर्म का अनादर करके पाप में मन लगाता है, उसे पाप कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि तुम वही कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे, तो आज से फिर कभी ऐसी काम तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्थ तत्व के विभाग को ठीक ठीक से जानने वाले थे। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई भीमसेन से उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए और उसी विषय पर बार बार विचार करने लगे। उधर भीमसेन की मार से बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुबेर के भवन में गए। वे महान वेगशाली तो थे ही, तीव्र गति से ध्यानाध्यक्ष के महल में पहुंचकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। भीमसेन का भय उस समय भी उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे एवं थके हुए थे। उनके कवच खून से लथपथ थे। राजन, अपने सिर के बाल बिखेरे हुए वे राक्षस यक्षराज कुबेर से इस प्रकार बोले, देव, आपके भी सभी राक्षस जो युद्ध में गदा में सदा आगे रहते और गदा परिघ खड़ग तोमर तथा प्रास आदि के युद्ध में कुशल थे, मार डाले गए। धनेश्वर, एक मनुष्य ने बलपूर्वक इस पर्वत को रौंद डाला है और युद्ध में क्रोधवश नामक राक्षस गणों को मार भगाया है। नरेश्वर, राक्षसों और यक्षों में भी जो प्रमुख वीर थे, वे आज उत्साह शून्य था निष्प्राण होकर रणभूमि में सो रहे हैं। हम लोग उसके कृपा प्रसाद से छूट गए हैं, परंतु आपके सखा राक्षस मणिमान मार डाले गए हैं। यह सब कार्य एक मनुष्य ने किया है। इसके बाद जो करना उचित हो वह कीजिए। राक्षसों की बात सुनकर समस्त यक्षगणों के स्वामी कुबेर कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे सहसा बोल उठे, यह कैसे संभव हुआ? भीम ने यह दूसरा अपराध किया। यह सुनकर धनाध्यक्ष यक्ष राज के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, रथ जोत कर ले जाओ। फिर तो सेवकों ने सुनहरे बादलों की घटा के सदृश विशाल पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ जोत कर तैयार किया। उसमें स्वर्ण मालाओं से विभूषित गंधर्व देशीय घोड़े जुते थे। वे सर्वगुण संपन्न उत्तम अश्व, तेजस्वी बलवान और अश्वोचित
गुणों से युक्त थे। उनकी आंखें निर्मल थी और उन्हें नाना प्रकार के रत्नमय आभूषण पहनाए गए थे। रथ में जुते हुए वे शोभाशाली अश्व शीघ्रगामी थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे सभी सब कुछ लांघ जाएंगे। उन अश्वों के इन हिनहाट की आवाज विजय की सूचना देने वाली थी। उनमें से प्रत्येक अश्व स्वयं हिनहिना कर दूसरे को भी इसके लिए प्रेरणा देता था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो महातेजस्वी राजाधिराज भगवान कुबेर देवताओं और गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते चले गए। धनाध्यक्ष महामना कुबेर के प्रस्थान करने पर समक्ष यक्ष भी उनके साथ चले। उन सब के नेत्र लाल थे, शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी। वे सभी महाकाय और महाबली थे। वे सब तलवार बांधे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या 1000 से कम थी। वे महान वेगशाली यक्ष आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर आए, मानो समूचे आकाश मंडल को खींच ले रहे हों। धनाध्यक्ष कुबेर के द्वारा पालित घोड़ों के उस महासमुदाय को तथा यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन महामना कुबेर को भी पांडवों ने देखा। देखकर उनके अंगों में रोमांच हो आया। इधर कुबेर भी धनुष और तलवार लिए शक्तिशाली महारथी पांडु पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए मन ही मन पांडवों से बहुत संतुष्ट हुए। वे कुबेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष राक्षस पक्षी की तरह उड़कर गंधमादन पर्वत के शिखर पर आए और पांडवों के समीप हो गए। जन्मेजय पांडवों के प्रति कुबेर का मन प्रसन्न देखकर यक्ष और गंधर्व निर्विकार भाव से खड़े रहे। धर्मज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये महारथी मना पांडव भगवान कुबेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी सा मानते हुए उन्हें सब ओर से घेर कर हाथ जोड़े खड़े रहे। धनाध्यक्ष कुबेर विश्वकर्मा के बनाए हुए सुंदर एवं श्रेष्ठ विमान पर पुष्पक पर विराजमान थे। वह विमान विचित्र निर्माण कौशल की पराकाष्ठा था। विमान पर बैठे हुए कुबेर के पास कील जैसी कान वाले तीव्र वेगशाली विशाल काय सहस्रों यक्ष राक्षस बैठे थे, जैसे देवता इंद्र को घेर कर खड़े होते हैं। उसी प्रकार सैकड़ों गंधर्व और अप्सराओं के गण कुबेर को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वे अपने मस्तक पर स्वर्ण की सुंदर माला धारण किए और हाथों में खड्ग पास तथा धनुष लिए भीमसेन धनाध्यक्ष कुबेर की ओर देख रहे थे। भीमसेन को राक्षसों ने बहुत घायल कर दिया था। उस अवस्था में भी कुबेर को देखकर उनके मन में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी। भीमसेन हाथों में तीखे बाण लिए उस समय भी युद्ध के लिए तैयार थे। यह देख नरवाहन कुबेर ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन, तुम सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हो, यह बात सब प्राणी जानते हैं। अतः तुम अपने भाई के साथ इस शैल शिखर पर निर्भय रहो। पांडुनंदन, तुम्हें भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये यक्ष और राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे गए थे। तुम्हारे भाई तो इसमें निमित्त हैं। भीमसेन ने जो यह दुस्साहस का कार्य किया, इसके लिए तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों का यह विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन पर मेरा क्रोध नहीं, मैं इन पर प्रसन्न हूँ। भीमसेन के कार्य से मुझे पहले ही प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कुबेर ने भीमसेन से कहा, तात कुरुश्रेष्ठ भीम, तुमने द्रौपदी के लिए जो यह साहसपूर्ण कार्य किया, इसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं। तुमने मेरी तथा देवताओं की अवहेलना करके अपने बाहुबल के भरोसे यक्ष तथा राक्षसों का विनाश किया। इससे तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रिकोदर, आज मैं एक भयंकर शाप से छूट गया हूँ। पूर्व काल की बात है, महर्षि अगस्त ने किसी अपराध पर कुपित हो मुझे शाप दिया था, उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ। पांडव नंदन, मुझे पूर्व काल से यह दुख देखना था, इसमें तुम्हारा किसी तरह का कोई अपराध नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा अगस्त ने आपको कैसे शाप दिया? देव, आपको शाप मिलने का क्या कारण है? मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि उन बुद्धिमान महर्षि के क्रोध से आप उसी समय अपने सेवकों और सैनिकों सहित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए? कुबेर बोले, नरेश्वर, प्राचीन काल में पुष्पवती में देवताओं की मंत्रणा सभा बैठी थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था।
मैं 300 महापद्मा यक्षों के साथ वहां गया। वे भयानक यक्ष नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए थे। रास्ते में मुझे मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी दिखाई दिए, जो यमुना के तट पर कठोर तपस्या करते थे। वह प्रदेश भांति भांति के पक्षियों से व्याप्त और विकसित वृक्षालियों से सुशोभित था। महर्षि अगस्त अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े थे। वे तेजो राशि महात्मा प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त थे। राजन, उन्हें देखकर ही मेरे एक मित्र राक्षस राज श्री मणिमान ने मूर्खता, अज्ञान, अभिमान, मोह के कारण आकाश से उन महर्षि के मस्तक पर थूक दिया। तब वे क्रोध से मानो सारी दिशाओं को दग्ध करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, धनेश्वर, तुम्हारे इस दुष्ट आत्मा सखा ने मेरी अवहेलना करके तुम्हारे देखते देखते जो मेरा इस प्रकार तिरस्कार किया है, उसके फलस्वरूप इन समस्त सैनिकों के साथ यह एक मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हारी खोटी बुद्धि हो गई है, अतः इन सब सैनिकों के मारे जाने पर उनके लिए दुख उठाने के पश्चात तुम फिर उसी मनुष्य का दर्शन करके मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। इन सैनिकों से जो तुम्हारी आज्ञा पालन करेगा, वह पुत्र पौत्र तथा सेना पर लागू होने वाले इस भयंकर शाप के प्रभाव से अलग रहेगा। महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से यही शाप मुझे प्राप्त हुआ था, जिससे तुम्हारे भाई भीमसेन ने छुटकारा दिलाया है। कुबेर का युधिष्ठिर आदि को उपदेश और सांत्वना देकर अपने भवन को प्रस्थान। अध्याय 162। कुबेर बोले, युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल, पराक्रम ये 5 अलौकिक कार्यों की सिद्धि के हेतु हैं। भारत सतयुग में जब मनुष्य धैर्यवान, अपने अपने कार्य में कुशल था, पराक्रम विधि के ज्ञाता थे, क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल को समझने वाला था, संपूर्ण धर्मों के विधान का ज्ञाता है, वह दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। वीर पार्थ, जो पुरुष इसी प्रकार सब कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह लोक में श्रेयस और परलोक में उत्तम गति पाता है। देश काल के अंतर पर दृष्टि रखने वाले वृत्रासुर विनाशक इंद्र ने वसुओं सहित पराक्रम करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है। जो केवल क्रोध के वशीभूत हो, अपने पतन को नहीं देखता, वह पाप बुद्धि पापात्मा पुरुष पाप का अनुसरण करता है। जो कर्मों के विभाग को नहीं जानता, समय को नहीं पहचानता, कार्य के वैशिष्ट्य को नहीं समझता, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य लोक तथा परलोक में नष्ट होता है। साहस के कार्यों में लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषों के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस लोक परलोक में भी व्यर्थ नष्ट प्राय है। सब प्रकार की सांसारिक सामर्थ्य के इच्छुक मनुष्यों का निश्चय पाप पूर्ण होता है। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, ये भीमसेन धर्म को नहीं जानते, इन्हें अपने बल का अभिमान है, इनकी बुद्धि अभी बालकों की सी है तथा ये अत्यंत क्रोधी निर्भय है, अतः तुम इन्हें उपदेश देकर काबू में रखो। नरेश्वर, अब पुनः तुम यहाँ से राजर्षि आर्ष्टिसेन के आश्रम पर जाकर कृष्ण पक्ष भर शोक और भय से रहित होकर रहो। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वहाँ अलका निवासी यक्ष तथा इस पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा के अनुसार गंधर्वों और किन्नरों के साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों सहित तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश भीमसेन यहाँ दुस्साहस पूर्वक आए हैं, यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना कर दो, जिससे यह पुनः कोई अपराध न कर बैठें। राजन, अब से इस वन में रहने वाले सब यक्ष तुम लोगों की देखभाल करेंगे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे और सदा तुम सब लोगों के संरक्षण में तत्पर रहेंगे। पुरुष रत्न पांडवों, इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिए वहाँ सदा स्वादिष्ट अन्नपान प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करते रहेंगे। तात युधिष्ठिर, जैसे अर्जुन देवराज इंद्र के, भीमसेन वायु देव के और तुम धर्मराज के योग बल से उत्पन्न किए हुए निजी पुत्र होने के कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो, तथा ये दोनों आत्मबल संपन्न कुल सहदेव जैसे दोनों अश्वनी कुमारों से संपन्न होने के कारण उनके पालनीय हैं, उसी प्रकार यहाँ मेरे लिए भी तुम सब लोग रक्षणीय हो। अर्थ तत्व की विधि के ज्ञाता, संपूर्ण धर्मों के विधान में कुशल अर्जुन, जो भीमसेन से छोटे हैं, इस समय कुशल पूर्वक स्वर्गलोक में विराज रहे हैं।
तात संसार में जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ संपत्तियां मानी गई हैं, वे सब अर्जुन में जन्म काल से स्थित हैं। अमित तेजस्वी महान पराक्रमी सत्वसारी अर्जुन में दम, इंद्रिय संयम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज, ये सभी सद्गुण विद्यमान हैं। पांडुनंदन, तुम्हारे भाई अर्जुन कभी मोहवश निंदित कर्म नहीं करते, परंतु आपस में कभी अर्जुन के मिथ्या भाषण की चर्चा नहीं करते हैं। भारत कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले अर्जुन इंद्र भवन में देवताओं, पितरों तथा गंधर्वों से सम्मानित हो अस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। पार्थ, जिन्होंने सब राजाओं को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर लिया था, वे महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा सदाचार परायण महाराज शांतनु, जो तुम्हारे पिता के पितामह थे, स्वर्गलोक में कुरुकुल धुरीण गांडीवधारी अर्जुन से प्रसन्न रहते हैं। महातपस्वी शांतनु ने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना तट पर 7 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, वे तुम्हारे प्रपिता महाराजाधिराज शांतनु स्वर्गलोक को जीतकर उसी में निवास करते हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुबेर की कही हुई बातें सुनकर पांडवों को प्रसन्नता हुई। तदनंतर भरत कुलभूषण भीमसेन ने उठाई हुई गदा खड़ग धनुष को नीचे करके कुबेर को नमस्कार किया। तब शरण देने वाले धनाध्यक्ष कुबेर ने अपनी शरण में आए हुए भीमसेन से कहा, पांडुनंदन, तुम शत्रुओं का मान मर्दन और सुहृदों का आनंद वर्धन करने वाला बनो। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण पांडवों, तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रम में निवास करो। यक्ष लोग तुम्हारी अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे। निद्रा विजयी अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर साक्षात इंद्र के भेजने पर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे, तुम सब लोगों से मिलेंगे। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले युधिष्ठिर को उपदेश देकर यक्षराज कुबेर गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले गए। उनके पीछे सहस्रों यक्ष राक्षस भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चल दिए। उनके वे वाहन नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। उनकी पीठ पर बहुरंगे कंबल आदि कसे हुए थे। जैसे इंद्रपुरी के मार्ग पर चलने वाले विविध वाहनों का कोलाहल सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार कुबेर भवन के प्रति यात्रा करने वाले उत्तम अश्वों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी उड़ रहे हों। धनाध्यक्ष कुबेर के वे घोड़े अपने साथ बादलों को खींचते और वायु को पीते हुए से तीव्र गति से आकाश में उड़ चले। तदनंतर कुबेर की आज्ञा से राक्षसों के निर्जीव शरीर उस पर्वत शिखर से दूर हटा दिए गए। बुद्धिमान अगस्त्य ने यक्षों के लिए शाप की वही अवधि निश्चित की थी। जब वे युद्ध में मारे गए तब उनके शाप का अंत हो गया। महामना पांडव अपने उन आश्रमों में संपूर्ण राक्षसों से पूजित एवं उद्वेग शून्य होकर सुख से रात्रि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत युद्ध पर्व में कुबेर वाक्य विषयक 161 से 162वां अध्याय